Good morning, friends, and welcome to the SBI Securities Daily Morning Podcast. So during the weekend, US में प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टील इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स 25% से बढ़ाकर 50% करने का अनाउंसमेंट किया इफेक्टिव फ्रॉम 4 जून। इसके चलते यूएस फ्यूचर्स करंटली नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। एशियन मार्केट्स में भी इसका नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है, जिसके वजह से इंडियन मार्केट की ओपनिंग आज के दिन म्यूटेड रह सकती है। डेटा फ्रंट पर बात करें तो इंडिया का फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY25 GDP 7.4% से राइज हुआ, विच वॉज हायर देन दी एस्टिमेट्स एंड वॉज ऑल्सो दी हाइएस्ट इन लास्ट 4 क्वार्टर्स। फुल ईयर FY25 में GDP में 6.5% राइज हुआ। ओवरऑल GDP डेटा इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए पॉजिटिव है। अलग डेटा फ्रंट पर मई मंथ का GST कलेक्शन फिगर 16.4% से हाई रहा ऑन ऑन ईयर बेसिस एट ₹2.01 लाख करोड़। सो GST कलेक्शन डेटा भी इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। अर्निंग्स फ्रंट पर वीकेंड में डिक्लेयर हुए रिजल्ट्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल्स, TCPL पैकेजिंग ने डिसेंट नंबर्स पोस्ट किए फॉर द मार्च क्वार्टर। एस्ट्राजेनेका फार्मा, आइनॉक्स विंड, नायका दैट इज FSN ई-कॉमर्स के नंबर्स स्ट्रॉन्ग रहे। आइनॉक्स ग्रीन, पुरावांकरा, सन टीवी और रोलेक्स रिंग्स के नंबर्स वीक रहे। अब हम बात करते हैं आज के दिन रहने वाले स्टॉक्स इन फोकस पर। सो FMCG स्टॉक्स आज के दिन फोकस में रहेंगे एज गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल फ्रॉम 20% टू 10%। इसके वजह से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया और स्नैक्स मेकिंग कंपनीज जैसे बिकाजी फूड्स, गोपाल स्नैक्स एट्सेट्रा में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। इसके अलावा ऑटो कंपनीज भी आज के दिन फोकस में रहेंगी एज मैनी ऑटो प्लेयर्स हैव डिस्क्लोज देयर मे मंथ ऑटो सेल्स नंबर्स। इसमें M&M, आइशर मोटर्स, TVS मोटर्स, VST टिलर्स ट्रैक्टर्स और वॉल्वो आइशर के नंबर्स पॉजिटिव रहे, जबकि टाटा मोटर्स के ऑटो वॉल्यूम्स वीक रहे। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने पानीपत के रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 10,000 टन्स पर एनम के हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट को सेटअप करने के लिए हाइड्रोजन का लेवलाइज कॉस्ट फाइनलाइज कर लिया है। इस डेवलपमेंट के साथ कंपनी अपनी एंट्री ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में मार्क कर चुकी है, जो कि इंडिया का अब तक का लार्जेस्ट एवर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कंपनी ने दिल्ली में ATF प्राइस को ₹2,414.25 पर किलोलीटर से घटाकर ₹83,072.55 पर किलोलीटर कर दिया है और 19 kg LPG सिलेंडर के प्राइस को ₹24 से कट करके 1,723.5 कर लिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने पुणे में 14 एकड़ लैंड पार्सल अक्वायर किया है फॉर अ प्रोजेक्ट विद एन एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ ₹4,200 करोड़। सो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को महाराष्ट्र में इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए ₹1,660 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के रायगढ़ रीजन से ग्रीन पावर इवैक्यूएट करेगा। इस प्रोजेक्ट में कंपनी 3,000 मेगावोल्ट एम्पियर्स ऑफ सबस्टेशंस कैपेसिटी बिल्ड करेगी। सो मीडियम टर्म के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए पॉजिटिव है। डालमिया भारत शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर 4,000 करोड़ रुपीज़ को 1 और मोर ट्रांचेस में रेज करने के लिए अप्रूवल लेगी। सो न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा फॉर डालमिया भारत इन शॉर्ट टर्म। कजारिया सिरामिक्स ने अपने राजस्थान यूनिट में टाइल एडिसिव्स का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया है। सो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है फॉर कजारिया सिरामिक्स ऑल्सो। कैनरा बैंक 28 जून को FY26 के लिए कैपिटल रेजिंग प्लान अप्रूव करने वाली है। सो शॉर्ट टर्म में बैंक भी फोकस में रह सकती है। फीम इंडस्ट्रीज़ ने गुरुग्राम में नया ऑफिस ओपन किया है, जहां कंपनी अपने R&D, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनोवेशन सेंटर एंड कॉर्पोरेट ऑफिस को एक प्लेस पर हाउस करेगी। सो न्यूट्रल टू मार्जिनली पॉजिटिव डेवलपमेंट है फॉर द कंपनी। इसके अलावा आज 2 IPO स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होने वाले हैं, जो कि हैं एजिस वोपैक टर्मिनल्स और श्लॉस बैंगलोर। सो इन कंपनीज पर भी आज के दिन फोकस किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये आज के मार्केट ओपनिंग के लिए कुछ की डेटा पॉइंट्स थे टू ट्रैक। मार्केट पर डिटेल्ड अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे डेली मार्केट रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.